और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए साथियों, अपन यहाँ पर पशु परिचय परीक्षा इसके लगभग आज देखिए 3 अक्टूबर हो गया है। तो लगभग आप 55 डेज 3 अक्टूबर है यानी कि आज, और अगले दिसंबर में यानी स्टार्टिंग में इसका एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो जैसे बार बार एग्ज़ाम डेट इसकी चेंज भी हुई है और काफ़ी लंबे समय हो गया इसमें, और इसमें 17 लाख जैसे आवेदन लगे हैं लगभग। तो शायद उपस्थिति इसकी ज़्यादा नहीं तो लगभग 14 लाख की समथिंग तो इसमें आप पेपर देंगे ही, ठीक है। यानी कि जो स्टूडेंट जो देंगे लगभग 14 लाख तो इसमें देंगे, पेपर देंगे ही। तो अब देखिए जैसे काफ़ी लंबे समय हो गए, अब 17 लाख के हिसाब से तो सभी ने शायद रह कर भी, क्योंकि लंबा टाइम है तो इसलिए लगभग मैं तो जहाँ तक आपको बताऊँ 4 से 5 लाख, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लाख लोगों ने इसका क्या लिया होगा, कोर्स भी लिया होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है। इतने ही लेते हैं कोर्स, जो कोर्स लेने वाले हैं नहीं है, 4-5 लाख कोर्स बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स लिया होगा शायद, मेरे हिसाब से। ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है वो। और इसके बाद में यहाँ पर बात करें अपन, जैसे कि अभी CET का पेपर हुआ है ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है ना। और इसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, आप सभी को पता होगा, आपने आवेदन किया है तो अधीनस्थ बोर्ड RSSB, ठीक है, RSSB इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा यानी परीक्षा लेगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये इसकी क्या है, पहली परीक्षा है। यानी इससे पहले जब से अधीनस्थ बोर्ड हुआ आया है 2000 यानी वसुंधरा के टाइम से, तो इसने यानी पहली इसकी वैकेंसी है। और इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, रीट 2022 रीट मेंस रीट मेंस 2022 इसका पेपर भी इसी ने लिया था। फर्स्ट बार इसने एग्ज़ाम लिया था, उससे पहले एग्ज़ाम यानी कभी रीट के बेस पर हुआ था थर्ड ग्रेड, कभी कुछ पंचायती राज पर। तो इस प्रकार यानी कि 2022 का फर्स्ट पेपर इसने लिया था। तो इसका बताने का कारण क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा सभी पेपरों में यानी सभी सब्जेक्ट के 6 सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं, तो उनमें काफ़ी क्वेश्चन क्या हुए हैं, डिलीट क्या हुए हैं, डिलीट। तो यहाँ पर भी देखो कैसा पेपर बनाता है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है RSSB कैसे क्वेश्चन डालता है, कन्फ्यूजन की क्वेश्चन डालता है या फिर कैसे डालता है। अब देखिए सोच समझ कर करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 1/4 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। 1/4 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो CET का एग्ज़ाम हुआ है अभी। CET का एग्ज़ाम क्या बता रहा है यहाँ पर कि CET में जैसे 150 क्वेश्चन थे, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल स्नातक स्तर, अभी जो सितंबर में कंडक्ट हुआ है 27-28 को। इसके बाद में अपन बात करें, यानी कि इसमें फिक्स था कि 150 क्वेश्चन आएंगे। अब सिलेबस क्या कर रहा था, अलग अलग डिवाइड कर रखे थे सिलेबस को, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। तो इसमें फिक्स नहीं था कि भाई कितने क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे, कितने क्या आएंगे। तो इसलिए इन्होंने 4 जो शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया है, तो इनमें लगभग क्वेश्चनों का क्राइटेरिया अलग अलग था। यानी फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट और सेकंड में अलग, और थर्ड और फोर्थ में अलग क्वेश्चनों का जो क्राइटेरिया था। यानी कि इन्होंने फोर्थ शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें राजस्थान जीके के ना के बराबर क्वेश्चन थे, यानी बहुत कम क्वेश्चन थे जितने आने चाहिए थे जिस रेशो में, तो उस रेशो में इसमें क्वेश्चन नहीं थे। इसी प्रकार तीसरी शिफ्ट, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया, इंग्लिश के क्वेश्चन भी अधिक थे और मैथ के भी। दूसरा मैं कहूँ कि
इसमें क्या कारण था कि इसमें फिक्स नहीं था वेटेज कि भाई मैथ के इतने क्वेश्चन आएंगे ही, रीजनिंग के इतने आएंगे ही, फिक्स नहीं था यहाँ पर। ठीक है, किसी भी पोर्शन के, राजस्थान जीके के किसी भी पोर्शन के फिक्स नहीं था यहाँ पर। यही यहाँ पर है, 6 यूनिट में सिलेबस डिवाइड कर रखा है किसमें, पशु परिचर में, पशु परिचर 6 यूनिट में कर रखा है। और देखिए जब 17 लाख इन्होंने आवेदन कर रखा है तो 17 लाख के हिसाब से वही शायद लगभग 4 शिफ्टों में एग्जाम हो इसका। ठीक है ना, सही ढंग से यदि कंडक्ट कराएंगे तो लगभग 4 शिफ्टों में इसका एग्जाम होगा। सीईटी तो फिर भी क्वालिफाई जैसे एग्जाम था, इतना सीरियस नहीं लिया गया इसको, लेकिन ये तो जैसे एक ही पेपर है, उसके बाद कोई ऐसी वैकेंसी है नहीं। तो जहाँ तक है सीरियस यदि सही टाइम पे होगा एग्जाम सही तरीके से, तो इसमें 6 यूनिट हैं। जैसे सिलेबस की अपन बात करें 6 यूनिट में इसको डिवाइड कर रखा है। अब 6 यूनिट में डिवाइड तो कर रखा है लेकिन फिक्स नहीं है कि कितने किसके क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें सबसे ज़रूरी जो बात क्या है कि आप कोई भी कोचिंग से या फिर खुद से या जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, आपको सभी पोर्शन को क्या देना होगा, सभी को जो भी इसके पार्ट हैं समान महत्व देना होगा। क्या होगा, समान महत्व देना होगा। जैसा कि यानी कि जैसे आपने सोचो कि भाई मैथ मेरे को नहीं आ रही है, ठीक है ना, मैथ्स नहीं आती बिल्कुल भी। अब इसमें 6 यूनिट के हिसाब से अपन बात करें तो लगभग 25 क्वेश्चन के एवरेज लेकर चलते हैं, मानते हैं अपन 25 है कि 150%, ठीक है ना, 150 150%। तो लगभग एवरेज मान रहे हैं 25 क्वेश्चन। देखिए 25 के क्या हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 के क्या हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 25 के क्या हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, और 25 के क्या हो सकते हैं यहाँ पर 35 भी हो सकते हैं। समझ में आई बात, यानी कि यहाँ पर फिक्स है। अब जैसे पहले तो क्या दे रखा था 70% और 30% का भारांक दिया था उन्होंने फर्स्ट सिलेबस में, लेकिन अब मर्ज करने के बाद में सिलेबस को इसमें कोई यानी अपन दावा नहीं कर सकते इसमें कि आपने इतने क्वेश्चन क्यों दे दिए, इतने क्यों नहीं दिए, कितने यानी कि क्यों दे दिए। तो यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई सा भी, चाहे आपको कम आता है, जैसे मैथ कम आती है, ठीक है, कि आपको मैथ से बिल्कुल डर लग रहा है, एक तो ज़्यादा टॉपिक है नहीं इसमें, 6-7 टॉपिक हैं ज़्यादा, इसके लगभग आप 50 क्वेश्चन भी करते हो तो 7 पंजू 35, 350 से 500% यदि आप कर लेते हो प्रैक्टिस तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए मैथ के लिए और साइंस के लिए जो भी इसमें यानी पशु परिचर की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है राजस्थान टीचिंग एग्ज़ाम, उससे भी आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी। और मैथ का बेसिक आपको जो बोर्ड की बुक हैं उनके पहले वो सिखाएंगे, और उसके बाद में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आए हुए हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है आपको प्रूफ भी दिखाएंगे इसके साथ ही कि कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है अधीनस्थ बोर्ड। अब देखिए राजस्थान जीके की मैं जहाँ तक आपको बात बताऊँ, राजस्थान जीके में जहाँ तक है जो अधिकतर जैसे किसी भी एग्जाम में जैसे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान जीके के अधीनस्थ बोर्ड यदि ले रहा है तो लगभग से क्वेश्चन यानी कि इतनी ओल्ड जीके हो गई है कि आपको 70% तो रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर क्या करता है अधीनस्थ बोर्ड कि वो पैटर्न स्तर के अनुसार क्या करेगा, पैटर्न चेंज करता है। अब पैटर्न चेंज करेगा तो देखिए आप, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप यूट्यूब जो या जो भी है आपको अभी से जो कट ऑफ बता रहे हैं उस पर न जाएं, कोई भी उस पर विश्वास न करें। ये क्या होगा कि पेपर होने के बाद ही तय होगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, उससे पहले कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। ऐसे ही पहले भी इन्होंने बच्चों को यानी कि क्या किया है
रखा है, तो कट ऑफ पर कभी भी ना जाएं। कट ऑफ 90 भी रह सकती है और कट ऑफ 120 भी रह सकती है। जैसे इन्होंने RS की कट ऑफ 80 प्लस बताई थी, लेकिन कट ऑफ गई थी 100। तो आप यूट्यूब पर बिल्कुल विश्वास न करें। केवल कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं किसी भी चैनल पर, मेरे फिर नहीं किसी अदर चैनल पर भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही बात करें और आगे, तो सबसे ज़रूरी है कि यदि आपने, जैसे मैं बात कर रहा था कि कोई भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, ठीक है ना, इस मैथ आपने बिल्कुल इसको टच नहीं किया, तो आपका इसमें क्या मार्क्स हो जाएंगे, 0। अब वहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 15 भी आ सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है ना। 25 भी आ सकते हैं और 15 भी आ सकते हैं। तो यदि आपने टच किया है सभी चैप्टर को थोड़ा थोड़ा, तो 25 क्वेश्चन जा रहे हैं, तो 25 में से आपको 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आज जो आप बिल्कुल ईजी कर सकते हैं यदि आपने थोड़ा बहुत भी मैथ पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा यहाँ पर। इसी प्रकार साइंस में भी इसी प्रकार आप कर सकते हैं। तो साइंस में भी क्या होगा कि आपको प्लस पॉइंट, यानी कि आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है कोई भी टॉपिक। अब देखिए इसमें आप क्या करना है, PYQ यानी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है अधीनस्थ बोर्ड, ठीक है ना। अभी जैसे CET में रिसेंटली कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर यदि आप लेना चाहते हैं पेपर की, यदि आपने नहीं दिया है CET का एग्ज़ाम, किस प्रकार से यानी कि लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है अधीनस्थ बोर्ड भी। जैसे क्वेश्चन में या किसी बुक में जो लैंग्वेज दे रखी है तो उसी लैंग्वेज को उठा रखा है। जैसे अभी आया था कि कौन से वनस्पति तेल का विटामिन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था CET में, ठीक है ना। तो देखिए अब सबसे ज़रूरी बात है कि जो क्वेश्चन कंफ्यूज है स्टूडेंट भी, और उसमें यूट्यूब माफिया भी कंफ्यूज है, ठीक है ना, टीचर भी। यानी 3 दिन बाद आते हैं CET की आंसर की लेकर, कई कई तो ऐसे हैं, और फिर उसके बाद में कहते हैं कि इसमें कंफ्यूज, अभी देखेंगे कि क्या मानेगा और अधीनस्थ बोर्ड, ठीक है ना। अब जैसे रिसेंटली क्या होता है कि कई बार क्या क्वेश्चन होते हैं कि कोई क्वेश्चन, जैसे 1 या 2 क्वेश्चन 150 में से 3 से 4 मान लीजिए, ये कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं यदि किसी ने कोई बुक पढ़ ली किसी अदर एग्ज़ाम की उठा के, उसमें दे रखा था डायरेक्ट क्वेश्चन है किसी अदर अदर स्टेट में या सेंटर में पूछा हुआ क्वेश्चन हो, तो वो क्वेश्चन जैसे डाल दिया। अब ये क्वेश्चन ये देखिए, ये मेरिट को डिपेंड नहीं करेंगे आपके, ये ज़रूरी नहीं कि सभी को ही आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार कई क्वेश्चन होते हैं जो अलग ये किसी बोर्ड द्वारा या किसी एजेंसी द्वारा पूछे हुए होते हैं, तो वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। तो आप CET को बेस मान कर, यानी कि मेरी यही थी यहाँ पर कि आप कोई भी पोर्शन न छोड़ें, तो 6 के 6 को आप समान रूप से तैयार करें। आपको यदि कोई कम आता है तो उसको उसी हिसाब से लें, ठीक है ना। यानी बिल्कुल ना छोड़ें आप, कि ये नहीं कि आपने बिल्कुल छोड़ के और बैठे निश्चिंत कि जैसे मैंने मान लो आप सोच लिया कि मैथ छोड़ दें, ठीक है ना, मैथ्स छोड़ दिया, अब मैथ्स छोड़ के बैठ गए कि भाई मेरे को कुछ नहीं है करना है इसमें। अब छोड़ के बैठ गए तो देखिए 25 तो आप जैसे मान के चलिए कि 25 तो वैसे ही हो रहे हैं, 125 तो वैसे ही हो गए आपके। अब और भी ज़्यादा मान लो मैथ को उसमें वेटेज दे दिया 30 का, तो वहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, 120 बचे। अब 120 में से यानी कि आप और अदर से वैसे ही नीचे आ गए। अब ज़रूरी नहीं कि आप और जैसे पोर्शन के हार्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लो साइंस के उसने डाल दी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसमें से आप डाउन आ जाएंगे। तो क्या होता है कि आपको ऐसे एग्ज़ाम में जब भी आप कर सकते हैं जब आप सारे पोर्शन को साथ लेके चलेंगे, तो ही। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी